हाय एवरीवन, मैं सानंद सारी आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम फाइल्स को जिप करना और अनजिप करना सीखेंगे। पावर ऑटोमेट में हमको कंप्रेशन में दो एक्शंस मिलते हैं। पहला है जिप फाइल्स और दूसरा है अनजिप फाइल्स। एक एक करके दोनों एक्शन को हम डिटेल में समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं और जिप फाइल्स वाले एक्शन को उठा के हम वर्क स्पेस में ले आते हैं। जिप फाइल्स वाले इस सेक्शन का यूज करके हम फाइल्स या फोल्डर को जिप कर सकते हैं। अब इस सेक्शन के हम पैरामीटर्स या सेटिंग्स देखते हैं। पहली जो सेटिंग है वो है आर्काइव पाथ। इसके अंदर हमें उस फोल्डर का पाथ देना है जहां पर हमको अपनी जिप फाइल बनवानी है। जैसे कि मान लो मैं डी ड्राइव के अंदर एक पावर ऑटोमेट का मेरा फोल्डर है, इसके अंदर एक जिप फाइल बनवाना चाहता हूं, तो यहां तक का पाथ जिप फाइल के नेम के साथ मुझे प्रोवाइड करना होगा। ओके, सो मैं पावर ऑटोमेट तक के फोल्डर का पाथ यहां से कॉपी करूंगा, आर्काइव पाथ में लाके पेस्ट कर दूंगा, इसके आगे एक स्लैश लगाऊंगा क्योंकि पावर ऑटोमेट के अंदर एक फाइल मुझे क्रिएट करवानी है। तो स्लैश लगा के जिस नाम से मुझे जिप फाइल क्रिएट करवानी है वो नाम मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे मान लो मैं माई जिप नाम से एक जिप फाइल क्रिएट कराना चाहता हूँ, तो माई जिप दूंगा फाइल का नाम और इसकी एक्सटेंशन ZIP मैं दे दूंगा। उसके बाद जो दूसरी सेटिंग्स है, यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो हमें मिलता है कि हम मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको हमें जिप करना है, और दूसरा अगर किसी फोल्डर को जिप करना है तो फोल्डर सेलेक्ट कर ले। दोनों एक एक करके हम देखते हैं। पहले फाइल सेलेक्ट करते हैं, तो मैं सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करूंगा और डी ड्राइव के अंदर पावर ऑटोमेट का मेरा फोल्डर है, इसके अंदर रिपोर्ट का फोल्डर है और इसके अंदर से मैं कुछ फाइल्स सेलेक्ट कर लूंगा जिनको मान लो मुझे जिप करना है। ओपन पे क्लिक करूंगा तो सारी फाइल्स का पाथ इस सेटिंग्स में आ जाएगा हमारा। उसके बाद जो अगली सेटिंग्स है, यहाँ पे हमको कंप्रेशन लेवल देना है। अगर आप बेस्ट स्पीड चुनते हो तो ये मतलब जल्दी आपका कंप्रेस हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है उस पे बेस्ट बैलेंस ऑफ स्पीड एंड कंप्रेशन, जो कि यूजुअली हम चुनते हैं, ठीक है। और तीसरे में क्या होगा, ये कंप्रेस करने में टाइम ज्यादा लेगा पर कंप्रेशन अच्छा होगा। तो यूजुअली हम इसका बेस्ट बैलेंस ऑफ स्पीड एंड कंप्रेशन वाला ऑप्शन है यही चुनते हैं। इसके बाद एक हमारा पासवर्ड की सेटिंग्स है, इसे थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम सेव करते हैं इस सेक्शन को और एक बार रन करते हैं। हमारा फ्लो रन हो रहा है। रन होने के बाद हम पावर ऑटोमेट के फोल्डर में आए तो देखो माई जिप के नाम से एक जिप फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर जो जो फाइल हमने सेलेक्ट करी थी वो जिप होके आ चुकी है। ओके, मल्टीपल फाइल्स को जिप करना हमने सीख लिया है। अब फोल्डर को जिप करना सीखते हैं। सो जो ये हमारा एक्शन था, इसी को डबल क्लिक करके मैं मॉडिफाई करता हूँ। एक बात और, यहाँ पर अभी ना हमने फाइल्स को सेलेक्ट किया था, तो हार्ड कोडेड फाइल्स के पाथ यहाँ पर हमने एक तरह से प्रोवाइड किए हैं। आप चाहे तो अपनी फाइल्स के पाथ किसी एरे वेरिएबल में स्टोर करा ले और उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दे। ओके, अब हम फोल्डर को जिप करना सीखेंगे। तो जो फाइल्स के पाथ हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं उसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और हमारे पास पावर ऑटोमेट फोल्डर के अंदर एक रिपोर्ट नाम का फोल्डर है, हम इस फोल्डर को जिप करवाते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, डी ड्राइव के अंदर जाएंगे, यहाँ पर पावर ऑटोमेट के अंदर हमारा जो फोल्डर है रिपोर्ट, इसको सेलेक्ट करके ओके के बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। और रिपोर्ट वाली जो हमारा फोल्डर है उसके लिए मैं एक नई जिप फाइल क्रिएट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर उसका नाम मैं चेंज कर दूंगा रिपोर्ट, या जो भी आप देना चाहें, और फिर एक्सटेंशन हमें जरूर देनी है .zip। ऑलराइट, मैं सेव करता हूं और इस फ्लो को रन करता हूं। जितनी फाइल्स उस फोल्डर में होगी जिसको हम जिप करना चाहते हैं, उतना ज्यादा टाइम ये एक्शन रन होने में ले सकता है। सो हमारी जो ऑटोमेशन है, हमारा जो फ्लो है, रन हो गया है और इसने एक न्यू रिपोर्ट नाम से जिप फाइल क्रिएट कर दी है। इसको ओपन करें
तो इसके अंदर एक रिपोर्ट नाम का फोल्डर है और उसके अंदर वो सारी फाइल्स अवेलेबल है जो कि हमारे रिपोर्ट वाले फोल्डर में थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा जिप फाइल्स वाला एक्शन है, इसकी फाइल्स टू जिप वाला जो ये हमारी सेटिंग है, इसके अंदर अगर हम फोल्डर को पास करेंगे फिर फोल्डर को जिप कर देगा। और अगर यहाँ पर हम फाइल्स पास कर देते हैं, मल्टीपल फाइल्स या सिंगल फाइल, तो ये उसको जिप कर देगा। ओके, अब इसकी एक और सेटिंग है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है पासवर्ड। अगर आप ऐसी जिप फाइल क्रिएट करना चाहते हो जिसको अनजिप करने के लिए पासवर्ड की जरूरत हो, तो हम इस सेटिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी जो मेरी रिपोर्ट वाली जिप फाइल है जो कि अभी क्रिएट हुई है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और एक नई जिप फाइल क्रिएट कराएंगे जिसको अनजिप करने के लिए पासवर्ड की जरूरत हो। तो जो भी पासवर्ड आप देना चाहें यहाँ पर टाइप कर दें। मैं 12345 एक पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, सेव करता हूँ एक्शन को और अपनी ऑटोमेशन को, अपने फ्लो को करते हैं रन। फ्लो हमारा रन हो चुका है। रिपोर्ट नाम से एक जिप फाइल क्रिएट हुई है और इसको अगर मैं अनजिप करना चाहूँ तो अनजिप करने के लिए मुझे एक पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। अगर मैं पासवर्ड नहीं प्रोवाइड करता हूँ तो अनजिप नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप फाइल क्रिएट करवा सकते हैं। और एक बात, ये जो हमारी जिप फाइल क्रिएट हुई है, इसके अंदर जो हमारा रिपोर्ट का फोल्डर है, अगर मैं इसे कॉपी करके कहीं पेस्ट भी करना चाहूँ तो भी बिना पासवर्ड के मैं पेस्ट नहीं कर पाऊंगा। इवन इसके अंदर जो फाइल्स अवेलेबल है, अगर मैं किसी फाइल को ओपन भी करना चाहूँ तो विदाउट पासवर्ड मैं ओपन भी नहीं कर सकता। ओके, अगर आप जो जिप फाइल क्रिएट कराना चाहते हैं उसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो तब आप जिप फाइल्स वाले एक्शन में जो पासवर्ड वाली सेटिंग्स है, यहाँ पर पासवर्ड जो भी आप देना चाहें प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जिप फाइल्स में यही है। अब आते हैं हम अपने दूसरे एक्शन पे जो कि है हमारा अनजिप फाइल्स। उससे पहले जो हमारा जिप फाइल्स वाला एक्शन है, इस पे राइट क्लिक करके इसको कर देते हैं हम डिसेबल। अब आते हैं हम अनजिप वाले फाइल्स वाले एक्शन पे, इसको हम उठा के अपने वर्क स्पेस में ले आते हैं। अनजिप फाइल सेक्शन का यूज करके हम किसी जिप फाइल को अनजिप करवा सकते हैं। इसकी जो पहली सेटिंग है आर्काइव पाथ, यहाँ पर उस जिप फाइल का पाथ हमें देना है जिसको हमें अनजिप करना है। जैसे पावर ऑटोमेट के फोल्डर के अंदर हमारे पास माई जिप नाम वाली एक जिप फाइल है, इसको हम अनजिप करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इस जिप फाइल का पाथ पास कर दूंगा। उसके लिए सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे, डी ड्राइव पे जाएंगे। डी ड्राइव के अंदर पावर ऑटोमेट का मेरा फोल्डर है और उसके अंदर ये फाइल्स है, इस पर डबल क्लिक कर दूंगा मैं। और यहाँ पर हमें देना है डेस्टिनेशन फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर ये जो जिप फाइल है इसको अनजिप करना है। उसके लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने पावर ऑटोमेट वाले फोल्डर को। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है आपको, इस बात को ध्यान देना है, अगर मैं इस एक्शन को ऐसे ही सेव करके रन कर दूं तो जितनी भी माईजिप के अंदर फाइल्स है वो सारी एक्सट्रैक्ट होके इस पावर ऑटोमेट के फोल्डर के अंदर आएगी। ओके, मैं सेव करता हूं और रन करता हूं इस एक्शन को। हमारा फ्लो रन हुआ और देखो जितनी भी फाइल्स हमारी माई जिप वाली जिप फाइल के अंदर थी सारी अनजिप होके यहाँ पर आ चुकी है। ओके, पर अगर मान लो कि अनजिप करके जो फाइल्स है उसको आपको किसी फोल्डर के अंदर, एक नए फोल्डर के अंदर अनजिप करवाना है तो वो भी हम करवा सकते हैं। तो जितनी फाइल्स ये हमारी एक्सट्रैक्ट होके आई है, मैं इन सबको कर देता हूँ डिलीट। पावर ऑटोमेट पे वापस आते हैं, इस सेक्शन को डबल क्लिक करके मॉडिफाई करने के लिए ओपन करते हैं। देखो यहाँ पे ना मैं एक फोल्डर का नेम दे सकता हूँ, उस नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और सारी फाइल अनजिप होके उस फोल्डर के अंदर आ जाएगी। जैसे मैं इस फोल्डर का नाम माई फाइल्स दे देता हूँ, सेव करता हूँ और रन करूँ एक्शन को,
तो आप देखोगे एक माई फाइल्स नाम से नया फोल्डर क्रिएट हुआ है और अनजिप होके सारी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर हमारी आ गई है। अनजिप फाइल एक्शन की कुछ और सेटिंग्स भी है, उनको भी देख लेते हैं। एक और सेटिंग है जिसमें हम पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम किसी ऐसी जिप फाइल को अनजिप करना चाहें जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, तो उसको अनजिप करने के लिए हमें पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे रिपोर्ट वाली जो ये हमारी जिप फाइल है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो इसको अनजिप करने के लिए हमें पासवर्ड देना होगा। चलो इसको अनजिप करवा के देखते हैं। मैं डबल क्लिक करके रिपोर्ट वाली जिप फाइल के पाथ को कॉपी करता हूँ और आर्काइव पाथ में अपनी जिप फाइल का पाथ पास कर देता हूँ और अनजिप करा के रिपोर्ट फोल्डर को एक नए फोल्डर के अंदर मान लो अनजिप करवाते हैं हम, जिसका नाम आई रिपोर्ट्स रख लेते हैं। ठीक है, और पासवर्ड है इसका 12345। सेव करता हूँ और मैं रन करूँ तो ये रिपोर्ट्स वाली जो हमारी जिप फाइल है ये अनजिप होके माय रिपोर्ट्स वाले इस फोल्डर में आ जाएगी। ठीक, दो और सेटिंग्स बची है हमारे अनजिप फाइल्स वाले एक्शन की। एक है इंक्लूड मास्क और दूसरी है एक्सक्लूड मास्क। मान लो अगर आप अनजिप करा रहे हैं किसी फोल्डर को और सारी फाइल आपको अनजिप नहीं करानी है, तब हम इन दो सेटिंग्स का यूज करते हैं। पहली सेटिंग्स में हम वो पैटर्न देते हैं कि जो सारी फाइल्स इस पर्टिकुलर पैटर्न से मैच कर रही हो वो अनजिप होके आ जाए, और दूसरे में क्या करते हैं हम कि जो भी पैटर्न देंगे उसको मैच करने वाली फाइल्स को छोड़ के जितनी भी फाइल्स है वो सारी अनजिप होके हमारी जिस भी फोल्डर में हम चाहते हैं वो आ जाएगी। जैसे कि हमारा जो ये रिपोर्ट वाला फोल्डर है, ठीक है, जो हमारी रिपोर्ट वाली ये जिप फाइल है, इसके अंदर एक्सेल, वर्ड और टेक्स्ट तीन तरह की फाइल्स है। अगर हम चाहते हैं कि जितनी भी एक्सेल की फाइल है सिर्फ वही अनजिप हो, तो उसके लिए इंक्लूड मास्क वाली सेटिंग का यूज करेंगे। अब देखो जो एक्सेल की फाइल है इनका जो नेम है वो कुछ भी हो सकता है, पर एक्सटेंशन सबकी सेम है। तो यहाँ पर हम एक पैटर्न पास कर सकते हैं इंक्लूड मास्क में। वो पैटर्न हमारा क्या होगा कि देखो एक्सेल की फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। जहां पर हम कुछ भी के लिए जाते हैं तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर स्टार का यूज करते हैं। ओके, तो फाइल का नाम कुछ भी हो पर एक्सटेंशन हमें पता है क्या होनी चाहिए। तो फाइल के नेम के बाद आएगा एक डॉट। ओके, उसके बाद आएगी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमें पता है एक्सेल एस एक्स। तो यहां पर हम क्या दे रहे हैं कि इस एक्सटेंशन की जितनी भी फाइल्स है वो सारी हमें अनजिप करवानी है। और ये जो एक्सटेंशन है हमारी एक्सेल के लिए है, तो एक्सेल की जितनी भी फाइल्स है वो सारी अनजिप होके हमारी आ जाएगी। मैं इस एक्शन को सेव करता हूँ। पहले से जो हमारा माई रिपोर्ट का फोल्डर बना हुआ है उसको डिलीट करता हूँ और अपने फ्लो को रन करता हूँ। हमारा फ्लो रन हुआ, माई रिपोर्ट का एक न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ और इसके अंदर रिपोर्ट का जो जिप फाइल थी वो एक्सट्रैक्ट हुई, और इस रिपोर्ट के फोल्डर में हम देखें तो सिर्फ एक्सेल वाली फाइल ही अनजिप होके आई है। अगर आप एक से ज्यादा पैटर्न देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। देखो वो कैसे देंगे, एक पैटर्न हमने यहाँ पे लगाया है, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे और फिर दूसरा पैटर्न दे देंगे। इसी तरीके से सेमीकोलन लगा लगा के जितने पैटर्न आप देना चाहें दे सकते हैं। मान लो एक्सेल के साथ हम वर्ड की भी फाइल्स अनजिप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टार लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन जो कि होगी डॉक एक्स वो दे देंगे। सेव करेंगे। माई रिपोर्ट का जो फोल्डर पहले से बना हुआ है इसको रिमूव कर देंगे। रन करें अपने फ्लो को और माई रिपोर्ट के फोल्डर को चेक करें तो इस बार एक्सेल और वर्ड दोनों टाइप की फाइल्स जितनी भी फाइल्स थी हमारी अनजिप होके आ चुकी है। ऑल राइट, यहां तक सब क्लियर है ना? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप जरूर पूछिए। अब मान लो आपको ना
एक पर्टिकुलर पैटर्न की, एक पर्टिकुलर टाइप की फाइल्स को छोड़ के बाकी सारी फाइल्स को अनजिप कराना है। ओके, मैं माई रिपोर्ट के फोल्डर को भी डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखो रिपोर्ट फाइल फोल्डर के अंदर जो जिप फाइल है हमारी, इसके अंदर एक्सेल, वर्ड और टेक्स्ट फाइल है। तो मैं चाहता हूँ कि एक्सेल की जितनी फाइल्स है उनको छोड़ के बाकी जो भी फाइल्स है वो सारी हमारी अनजिप हो जानी चाहिए। तो तब हम एक्सक्लूड मास्क वाले सेटिंग का यूज करेंगे। तो मैं इंक्लूड मास्क को रिमूव करूंगा जो भी इसमें वैल्यू दी है, और यहाँ पे पैटर्न दे दूंगा स्टार डॉट एक्सएल एस एक्स, मतलब एक्सेल की फाइल सेव करें, हम रन करें। ओके, और पावर ऑटोमेट के फोल्डर के अंदर आए, माई रिपोर्ट का फोल्डर क्रिएट हुआ है, और इस बार देखें तो टेक्स्ट और वर्ड की फाइल हमारी अनजिप होके आ चुकी है। उस फोल्डर के अंदर, उस जिप के अंदर हमारी एक्सेल, वर्ड और टेक्स्ट फाइल थी, और हमने क्या दिया था कि एक्सेल की फाइल को छोड़ के बाकी जितनी फाइल्स है वो अनजिप हो जाए। तो ये काम हमारा परफेक्टली हुआ है। तो ये हमारे कंप्रेशन के दो एक्शन थे, जिप और अनजिप फाइल्स, दोनों आज हमने एक्सप्लोर किए हैं। इन एक्शन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।